नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। अगर हम पिछले 24 घंटे की वेदर की बात करें तो घने से घना कोहरा खासतौर से तटीय उड़ीसा में देखने को मिला है और इसके अलावा मेघालय में भी घने से घना कोहरा देखने को मिला है। वहीं अगर हिमपात और वर्षा की बात करें तो मुख्य रूप से पश्चिम हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात देखने को मिला है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर भी हल्के से बहुत हल्के स्तर की वर्षा देखने को मिली है। और वहीं अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का पॉकेट्स में ओलावृष्टि भी कल शाम के टाइम देखने को मिली है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें, खासतौर से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर भी हल्के से बहुत हल्के स्तर की वर्षा देखने को मिली कल शाम को। अगर हम बात करें मुख्य सिनोप्टिक स्थितियों की तो एक पश्चिमी विक्षोभ जो कि कल भी था, आज भी पाकिस्तान के आसपास एक ट्रफ के रूप में देखा जा रहा है। इसका इंड्यूस साइक्लोन सर्कुलेशन जो कल था आज कमज़ोर होकर ख़त्म हो गया है। इसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम हिमालय क्षेत्र को 8 फरवरी से प्रभावित करने की संभावना है। वहीं अगर आज के इस ब्रीफिंग की मुख्य बिंदुओं की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को 8 तारीख से एक पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा। उसके प्रभाव में 8 से लेकर के 11 फरवरी के बीच में एक नया दौर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात का देखने को मिल सकता है पहाड़ों पर। अगर हम बात करें निम्न तापमान की स्थितियों की तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे इस चित्र से कि निम्न तापमान और अधिकतम तापमान दोनों ही सामान्य से ज़्यादा बने हुए, खासतौर से मध्य भारत, उससे सटा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत में। और अगर हम बात करें पूर्वानुमान की, निम्न तापमान की पहले बात कर लेते हैं। निम्न तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस में धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में है आने वाले 2 से 3 दिनों में। उसके बाद उसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं दिखाई देती है। अगर हम बात करें पूर्वी भारत की तो अगले 24 घंटे में उसमें कोई जो बढ़ोतरी होने की संभावना 2 से 3 डिग्री सेल्सियस हो सकती है आने वाले 24 घंटे में। उसके बाद उसमें गिरावट हो सकती है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो निम्न तापमान में कोई खास बदलाव आने वाले 24 घंटे में नहीं दिखाई देता, परंतु उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर हम गुजरात की बात करें तो वहाँ पर भी धीरे धीरे निम्न तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है आने वाले 3 दिनों में। उसके बाद उसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। अगर हम बात करें पश्चिमी भारत के अधिकतम तापमान की तो वहाँ पर भी धीरे धीरे 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी खासतौर से गुजरात और महाराष्ट्र में आने वाले 4 से 5 दिनों में हो सकती है। अगर हम बात करें अधिकतम तापमान के सिनेरियो की तो अब नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर, अधिकतम दिन के तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत में आने वाले 4 से 5 दिनों में बने रहने की संभावना है। अगर हम बात करें चेतावनियों की आने वाले 7 दिनों की तो मुख्य रूप से अगले 24 घंटे की अगर बात करें तो थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो सकती है। इसके अलावा कोल्ड वेव की स्थितियाँ उत्तरी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में देखे जाने की संभावना है। घने कोहरे की बात करेंगे, आज रात्रि और कल सुबह उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में घना कोहरा छाया रह सकता है। अगर हम बात करें कल के चेतावनियों की, कोल्ड वेव की स्थितियाँ यानी कि शीतलहर की स्थितियाँ उत्तरी राजस्थान में और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जारी 6 तारीख को भी रह सकती हैं। घना कोहरा तटीय उड़ीसा में देखा जा सकेगा। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म की स्थितियाँ खासतौर से अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी पूर्वी आसाम में 6 तारीख को देखे जाने की संभावना है। हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर हो सकती है। अगर हम 7 तारीख की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में वर्षा में बढ़ोतरी होगी और वहाँ पर भारी वर्षा और भारी हिमपात भी अरुणाचल प्रदेश में 7 तारीख को हो सकता है। उत्तरी पूर्वी आसाम में भी 7 तारीख को थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी हो सकती है। इसके बाद 8 तारीख से लेकर के जो आने वाले 9, 10, 11 ये जो फरवरी है वहाँ तक कोई खास वेदर जारी नहीं किया गया। हालांकि 8 तारीख से लेकर के 11 तारीख के बीच में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा पश्चिम हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में देखे जाने की संभावना रहेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।